नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया राजस्थान बुलेटिन का। बात करेंगे कोटा के, जहां अवैध रूप से बजरी परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई की है। अगली खबर भी कोटा से है, जहां बूढ़ादीप थाना पुलिस ने बैंक ऑफ इंडिया में नकबजनी की घटना के आरोपियों का जुलूस निकाला है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर कोटा से है, जहां कोटा पुलिस ने अवैध रूप से बजरी परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक कोटा शहर तेजस्विनी गौतम के निर्देशन में सभी थाना अधिकारियों को इस संबंध में सख्त निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिलीप कुमार सैनी और वित्ताधिकारी केंद्रीय गंगा सहाय शर्मा के पर्यवेक्षण में थाना नांदा प्रभारी उप निरीक्षक नवल किशोर ने 26 अक्टूबर की रात नाकाबंदी के दौरान एक ट्रेलर को बूंदी की ओर से कोटा शहर आते हुए रोका। जांच में पाया गया कि ट्रेलर में बजरी भरी हुई थी और खनिज विभाग का परिवहन परमिट समाप्त हो चुका था, जिसके चलते ट्रेलर को डिटेन किया गया। मामले में आगे की कार्रवाई के लिए खनिज विभाग और परिवहन विभाग को पत्राचार किया गया है, जहां नियम अनुसार कार्रवाई की जा रही है। कोटा से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। कोटा ग्रामीण का बूढ़ादीप थाना पुलिस ने बैंक ऑफ इंडिया के नकबजनी की घटना को अंजाम देने वाले कोटरादीप सिंह सहित एक अन्य आरोपी का जुलूस निकाला है। कोटा से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। खबर कोटा से है, जहां शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बड़ा ऐलान किया है। निजी एवं सरकारी स्कूलों की एक जैसी यूनिफॉर्म होगी। यूनिफॉर्म में टाई नहीं होगी शामिल। स्कूल स्टाफ को आईडी कार्ड मिलेगा। स्कूल का सत्र 1 अप्रैल से प्रारंभ होगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अब स्कूल शिक्षा, संस्कृत शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग के सभी कार्यालय में राष्ट्रगान से प्रारंभ होगा। कार्यालय और राष्ट्रगीत के बाद कार्यालय बंद होंगे। सभी कार्यालय में सभी कर्मचारियों को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। साथ ही राष्ट्रगान करने वाले कर्मचारियों की हाजिरी भी लगेगी। कोटा में स्थित कोटा विश्वविद्यालय के सभागार के शिलान्यास समारोह के बाद पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर। हमारा जो शैक्षिक सत्र है शिक्षा विभाग का, ये 1 अप्रैल से प्रारंभ होगा। अभी तक 1 जुलाई से प्रारंभ होता था, क्योंकि आप जानते प्रशासनिक वर्ष और वित्तीय वर्ष भी 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है, और इसलिए हमने शिक्षा विभाग ने तय किया है कि शैक्षिक सत्र 1 अप्रैल से प्रारंभ हो। इसके कई फायदे हैं। 1 अप्रैल के आसपास बच्चों को किताब मिल जाएगी, तो गर्मी की छुट्टियों में पढ़ने का, अध्ययन करने का भी उनको अच्छा पर्याप्त समय मिल जाएगा, और कई फायदे इसके। इसलिए हमने ये तय किया है कि 1 अप्रैल से शैक्षिक सत्र प्रारंभ होगा। दूसरा है कि जो हमारे विद्यालय में विद्यार्थी होते हैं, उनकी जानकारी माँ बाप को पूरी होना चाहिए कि वो स्कूल में पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं, क्या वो छात्र हो छात्रा है। इसलिए स्कूल में यदि छात्र नहीं पहुंचा तो उसकी सूचना अभिभावकों को मिलेगी, क्योंकि उनके रजिस्टर्ड नंबर हमारे पास मसाला दर्पण पर है कि आपका बेटा या बेटी आज स्कूल नहीं आया है। ये सूचना उनको मिल जाए तो पता चलेगा माँ बाप को कि उनका बेटा या बेटी कहाँ है। इसकी हमने पूरी तैयारी कर ली है। बहुत शीघ्र ही इसको हम प्रारंभ करने वाले हैं। दूसरा है कि हमने ये भी तय किया है कि जो हमारे पंचायत राज, संस्कृत विभाग, संस्कृत शिक्षा यानी और हमारा शिक्षा विभाग के जितने ऑफिसेज हैं, वो अब कुछ दिनों बाद से राष्ट्रगान से विद्यालय ऑफिस हमारा प्रारंभ होगा, और राष्ट्रगीत से ऑफिस हमारा बंद होगा। उसके साथ साथ यानी ऑफिस के प्रारंभ में और लास्ट में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान होगा। ये हमने तय किया है। इसके साथ ही हमने सरकारी विद्यालय और निजी विद्यालयों की पोशाक, ड्रेस, गणवेश
जिस अलग अलग नाम से अपने हिसाब से लोग बोलते हैं, यूनिफॉर्म जिसको कहते हैं, वह एक ही होगी और उसमें टाई को कोई जगह नहीं होगी। जैसे शर्ट है, नेकर, पैंट जो भी होता है, जूते, वो सब एक जैसे होंगे सरकारी और गैर सरकारी में। कुछ समय बाद इसके आदेश जारी करने वाले हैं। आगे चल करके हम शिक्षकों की भी यूनिफॉर्म तय करने वाले हैं और हमारे अध्यापकों का भी आईडी कार्ड होगा। अध्यापकों के आईडी कार्ड के बाद यानी परिचय पत्र के बाद हम उसके आगे जाकर के हम सभी बच्चों का परिचय पत्र लागू करने वाले हैं। ये कुछ बातें थी जो आपको मैंने बताई है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बातें थी। उपस्थिति को लेके हमेशा चर्चाओं में रहे हैं, तो उसको लेके भी कोई नया नवाचार या कुछ, क्योंकि शिक्षक कभी समय पे नहीं पहुंचते हैं, कभी मैं इसीलिए मैंने कहा ना कि जब वो राष्ट्र गान के समय वहां उपस्थित होगा तो उसकी उपस्थिति मान जाएगी, वहीं उसकी उपस्थिति होगी और लास्ट में भी उसकी उपस्थिति होगी जब राष्ट्रगीत होगा। तो मैं समझता हूँ कि वो सब होना कम है। ऐसा स्कूल और पंचायत राज के सभी ऑफिस में मेरे पास तीन डिपार्टमेंट है, पंचायत राज, शिक्षा विभाग, संस्कृत शिक्षा विभाग, तीनों के कार्यालय। अब किताबें कर रहे हैं, किताबें कभी भी नहीं पहुंची बहुत सारे स्कूलों में। तो ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है कि कहीं डिले होगा कि क्या होता है, हमारे यहाँ से पुस्तकें जिला हेड करना पड़ती, जिला वाले ब्लॉक तक पहुंच जाते, ब्लॉक तक पीओ के पास होगा, पीओ स्कूल तक पहुंच जाते। कहेंगे किसी कड़ी में किसी विद्यालय में किसी पीओ की गड़बड़ के कारण होगा, जिसकी हम जांच कराएंगे। कोशिश हमने की है कि हम सबको पुस्तकें पहुंचाएं। जैसा कि मंत्री जी आपने कहा कि ड्रेसें जो है सबकी सेम रहेंगी, तो ड्रेसें तो ठीक है, ड्रेसें सेम रहेंगी, लेकिन किताबें जो हैं वो सब में अलग अलग क्यों पाई जाती है? कोर्स जो है पहली कक्षा का हो, दूसरी का हो, तीसरे का हो, सब जगह कोर्स अलग अलग पढ़ाया जाता है, ऐसा क्यों? आप इंतजार करें, सब ठीक हो। कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।